भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर अर्जुन के विषाद के उस अत्यंत संवेदनशील और निर्णायक चरण में पहुंच चुके हैं, जहां अब उसका शोक व्यक्तिगत, नैतिक और सामाजिक स्तर को पार करके सभ्यता के भविष्य की चिंता बन जाता है। अब अर्जुन केवल अपने दुख की बात नहीं कर रहा, अब वह कह रहा है, यदि यह युद्ध हुआ तो समाज का क्या होगा। श्लोक 41। हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वासरने, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। मित्रों, यह श्लोक अर्जुन की सोच की सबसे गहरी परत को प्रकट करता है। अब वह युद्ध को केवल योद्धाओं की मृत्यु से नहीं जोड़ रहा, बल्कि सामाजिक संतुलन के टूटने से जोड़ रहा है। अधर्म के बढ़ जाने से, ध्यान दीजिए, अर्जुन यह नहीं कहता युद्ध से, वह कहता है अधर्म के बढ़ जाने से, अर्थात जब अन्याय, लोभ, हिंसा और अहंकार समाज में हावी हो जाते हैं तो उसका पहला प्रभाव सबसे कोमल आधार पर पड़ता है, और वह आधार कुल की स्त्रियां। मित्रों, यहाँ दूषित शब्द गलत अर्थ में नहीं है। इसका अर्थ है असुरक्षा, संरक्षण का टूटना, मर्यादा का नष्ट होना। अर्जुन यह कह रहा है, जब समाज में अधर्म बढ़ता है तो स्त्रियों की सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता सबसे पहले प्रभावित होती है। और फिर वह कहता है, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर, यह शब्द केवल जाति से संबंधित नहीं है, यह संस्कारों के मिश्रण की बात है। जब मूल्यों का मार्गदर्शन टूट जाता है, परंपराएं नष्ट हो जाती हैं और नैतिक शिक्षा समाप्त हो जाती है, तो अगली पीढ़ी दिशाहीन हो जाती है। अर्जुन यही डर रहा है। अब वह कृष्ण को वार्ष्णे कहकर पुकारता है। वार्ष्णे, जो वृष्ण वंश से हैं, जो समाज और कुल व्यवस्था को समझते हैं, मानो अर्जुन कह रहा हो, तुम समाज को जानते हो, तुम समझ सकते हो कि यह विनाश कितना गहरा होगा। यहाँ अर्जुन नारी को दोष नहीं दे रहा, वह समाज को चेतावनी दे रहा है। जब समाज टूटता है तो उसका सबसे गहरा आघात स्त्रियों और अगली पीढ़ी पर पड़ता है। श्लोक 42। यह वर्ण संकर कुल का नाश करने वालों और पूरे कुल को नरक की ओर ले जाता है। उनके पितर भी पिंड और जल की क्रियाएं लुप्त होने से पतन को प्राप्त होते हैं। मित्रों, अब अर्जुन अपने तर्क को उसके अंतिम बिंदु तक ले जाता है। वह कहता है, यह केवल वर्तमान का विनाश नहीं है, यह भविष्य का अंधकार है, यह पूर्वजों तक का पतन है। पूरा कुल नरक की ओर चला जाता है। यह नरक कोई काल्पनिक स्थान नहीं है, यह अर्थहीन, मूल्यहीन जीवन की अवस्था है। जब कोई दिशा नहीं होती, कोई आदर्श नहीं होता, कोई कर्तव्य बोध नहीं होता, तो समाज नरक बन जाता है। और फिर वह सबसे मार्मिक बात कहता है, उनके पितर भी पिंड और जल की क्रियाएं लुप्त होने से पतन को प्राप्त होते हैं। मित्रों, यहाँ अर्जुन पूर्वजों की बात करता है। पितर, जिनसे परंपरा आई, जिनसे संस्कार मिले। पिंड और जल केवल कर्मकांड नहीं हैं, वे प्रतीक हैं कृतज्ञता के, स्मृति के, उत्तरदायित्व के। अर्जुन डर रहा है, यदि कुल ही नष्ट हो गया तो पूर्वजों की स्मृति भी मिट जाएगी, और जब स्मृति मिट जाती है तो पहचान भी मिट जाती है। यही उसका भय है। मित्रों, यह अर्जुन का सबसे विस्तृत और सबसे भावनात्मक तर्क है। वह कह रहा है, यह युद्ध केवल योद्धाओं को नहीं मारेगा, यह स्त्रियों को असुरक्षित करेगा, यह अगली पीढ़ी को दिशाहीन करेगा, यह पूर्वजों की परंपरा को तोड़ देगा। यह चिंता छोटी नहीं है, यह बहुत गहरी है, लेकिन फिर भी यह अधूरी है, क्योंकि अर्जुन यह मान रहा है, अधर्म को सहन करना धर्म की रक्षा है। और यहीं पर गीता को हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि गीता यह सिखाने आई है, अधर्म के भय से धर्म त्याग देना धर्म नहीं है। अन्याय को रोकना भी समाज की रक्षा है। लेकिन अभी
अर्जुन पूरी तरह थक चुका है। उसने व्यक्तिगत तर्क दे दिए, नैतिक तर्क दे दिए, सामाजिक तर्क दे दिए। अब उसके पास कुछ भी शेष नहीं है। अब वह गिरने वाला है और अगले श्लोकों में वह कहेगा, ऐसा युद्ध न करना ही मेरे लिए अच्छा है। मैं शस्त्र रख देता हूँ। और फिर वह पूर्ण शरण में जाएगा और वहीं से श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश आरंभ होगा। प्रिय मित्रों, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है, चिंता यदि विवेक से न जुड़ी हो तो वह हमें रोक देती है, और विवेक बिना साहस के हो तो वह भी अधूरा रह जाता है। अर्जुन अब उस बिंदु पर है जहाँ केवल कृष्ण ही उसे आगे ले जा सकते हैं। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अगले श्लोकों में अर्जुन का विषाद अपने अंतिम शब्दों तक पहुँचेगा और फिर वह क्षण आएगा जब मानवता के लिए सबसे महान संवाद प्रारंभ होगा। ओम शांति शांति शांति।